हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं राम प्रताप सिंह मैथ ज्ञान चैनल से। आपको मैंने पिछले पीरियड में बताया था एक्सरसाइज 1 पॉइंट के तो 2 सवाल बता दिए थे। अब तीसरा सवाल रहेगा। तीसरे के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपके व्हाइट बोर्ड पे है। तो ये भी आपका पूरा पूरा ही इरेशनल ही है, ठीक है। इसमें जो है 1/, करके दिया गया है, लेकिन इसका इरेशनल ही हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो प्योर इरेशनल में आ जाएगा ये, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे कंसीडर? पहले की तरह मैंने बताया था आपको, इसको रेशनल कंसीडर करेंगे, एज्यूम करेंगे। लेट एज्यूम 1/√2 is a rational number। ठीक है, रेशनल नंबर को हमने मान लिया है, तो उसकी कंसीडर उसको क्या करेंगे हम 1/√2 इज इक्वल टू Q/P मान लो। रेसिप्रोकल होगा तो वही आ जाएगा Q/P। ठीक है, क्या लिखेंगे? हमने कहा था प्योर, ये प्योर में ही आएगा, ठीक है। इसमें जो है डिवाइडेशन हो रहा है, लेकिन ऊपर जब जाएगा तो √2 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा P एंड Q आर को प्राइम के बारे में हमने जो है बता दिया था पहले वाले पीरियड में, नॉट इज इक्वल टू 0। जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है उसी को हम को-प्राइम कहते हैं। सीधी सी बात है, जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, जो किसी से डिवाइड ना हो 1 के अलावा, वो हमारा क्या कहलाता है? को-प्राइम कहलाता है। ठीक है, सीधी बात। अब हमारा क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो गया। अब केस नंबर फर्स्ट आएगा। केस नंबर फर्स्ट में क्या है हमारा? हम पहले इसको सही करो। ये हमारा क्या रेसिप्रोकल करने पे क्या करेंगे? रेसिप्रोकल तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? जी, ऊपर हो जाएगा √2/1 इज इक्वल टू P/Q हो जाएगा। P/Q, ठीक है। तो 1 को मानो या न मानो उतना ही रहेगा। अब इसमें केस फर्स्ट आएगा हमारा। केस फर्स्ट हो जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं? √2 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, तो वेयर P एंड Q क्या है हमारा? केस फर्स्ट में केस फर्स्ट आएगा P एंड Q डू नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P एंड Q जो है कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसके 1 के अलावा 1 ही इसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये केस हमारा फर्स्ट आ गया। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा हमारा। इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या लिखेंगे? √2 इज इक्वल टू P/Q। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। वी गेट, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा?
टू का स्क्वायर करेंगे टू ही हो जाएगा, केवल ये टू हो गया हमारा। इतना आपको समझना भी चाहिए, हाई स्कूल में आ गया। ये क्या हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट आ गई। अब क्या लिखेंगे, टू, अब टू से हमारा पी डिवाइड हो जाएगा भाई, जाएगा इधर जाएगा, क्या लिखेंगे, टू इज डिविजिबल, टू इज टू इज डिविजिबल डिवाइड डिवाइड डिवाइडेड इज टू डिवाइडेड बाई पी, पी स्क्वायर डिवाइड होगा, पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू डिवाइडेड बाई टू, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई टू। इस देन 1.2 से वो पता है दे हमारा, उसको लिख देना। देन 1.2 थ्योरम से क्या हो जाएगा, P is divided by 2। पी स्क्वायर डिवाइडेड 2 से हो रहा है, इसलिए पी भी डिवाइड 2 से हो जाएगा। ठीक है, और क्या कंसीडर करेंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा P इज इक्वल टू 2C मान लेंगे। P इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, 2C। तो हमने क्या किया, लेट एज्यूम 1/2 इज ए रेशनल नंबर कंसीडर किया। इसको हमने P एंड Q आर को प्राइम कर दिए, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो डेफिनेशन के साथ रेसिप्रोकल इसका किया। √2 इज इक्वल टू P अपन Q हो गया, √2 इज इक्वल टू P अपन Q। केस फर्स्ट है, P एंड Q डू नॉट कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ठीक है, ऐसा होना चाहिए रेशनल नंबर के लिए। √2 इज इक्वल टू P अपन Q हो गया, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड हुआ, तो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर हुआ। 2 क्यू स्क्वायर इधर हो गया, पी स्क्वायर वाला 1, पी स्क्वायर इज ए डिविजिबल बाई 2। देन 1.2 थ्योरम, पी इज ए डिवाइडेड बाई 2। अब हमने माना, लेट किया P इज इक्वल टू 2C, P इज इक्वल टू 2C, ये लेट किया हमने। लेट करने के बाद हम आगे चलेंगे, इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब हम आगे चलेंगे, अब इसमें एक कंडीशन ये भी लिखेंगे, केस टू यहाँ पे लिखेंगे, तब इसको मानेंगे, इसको आगे ना, P इज ए डिविजिबल बाई, तो ये हमारा केस फर्स्ट हो जाएगा, केस सेकंड हो जाएगा। क्या होगा जी हमारा, केस सेकंड हो जाएगा। इसको डालेंगे हम केस सेकंड, CAC, केस सेकंड। ठीक, केस सेकंड में हमारा ये हो गया। ठीक, अब हम आगे चलेंगे, P वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, P वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमने P की वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या इक्वेशन क्या है, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर है, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2C स्क्वायर है। क्लियर, 2C स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर, 4C स्क्वायर। दूसरे इसको डिवाइड करेंगे ये वाला, तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2C स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, Q स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 2C स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर डिविजिबल बाई डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 2।
तो देन Q is a डिवाइडेड बाई 2, तो Q भी डिवाइड होगा 2 से, तो क्या लिखें, Q इज ए फैक्टर, अब P इज ए, अब क्या लिखेंगे इससे, Q इज डिवाइडेड बाई 2, तो जो फैक्टर्स हमारा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको ये भी लिख सकते हैं, 2 इज फैक्टर ऑफ, 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q, 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q, 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q, 2 जो फैक्टर ऑफ Q का है। इसी तरह से इसको भी लिखेंगे, केस 2 में ये लिखना चाहिए, 2 इज फैक्टर ऑफ P, ये लिखेंगे हम, इसके नीचे लिखेंगे, केस सेकंड ये यहाँ पे लिखेंगे, है यहाँ पे लिख दो, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ये लिखो, P इज डिवाइडेड, इसके यहाँ पे लिखो P बराबर 2C, तो यहाँ पे माना हमने P बराबर 2C, P बराबर 2C ये हो गया। केस सेकंड यहाँ पे लिखो, यहाँ पे केस सेकंड, केस सेकंड क्या लिखोगे, केस सेकंड में 2 इज ए फैक्टर ऑफ P, 2 इज ए फैक्टर ऑफ P, अब ठीक, केस सेकंड ये हो गया, केस थर्ड ये हो गया। अब ये हमारा हो गया केस थर्ड, इसको क्या लिखेंगे हम, केस थर्ड, या यहाँ पे लिख दो थोड़ा बढ़ा के, 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q, इस तरह से लिखो, केस थर्ड में, केस थर्ड ऐसे लिखो, केस थर्ड, केस थर्ड क्या लिखोगे, Q 2 इज ए, 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q, फैक्टर, फैक्टर ऑफ 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्या नाम, Q, ठीक है। ये तो हमारा इतना हो गया, अब इसको आगे चलेंगे, इसको मिटा दें। अब देखिएगा आप आगे क्या होगा। अब हमारे केस फर्स्ट में क्या था, हमारे केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट के अंतर्गत था हमारा, केस फर्स्ट के अंतर्गत P एंड Q, क्या लिखा था हमने, P एंड Q डू नॉट कॉमन फैक्टर, डू नॉट कॉमन फैक्टर, अदर देन 1, वन के अलावा कोई हो नहीं सकता। आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू के सेकंड एंड थर्ड, अकॉर्डिंग टू केस सेकंड एंड थर्ड, उससे क्या होगा हमारा, 2 इज ए फैक्टर ऑफ, 2 इज ए फैक्टर ऑफ P एंड Q, P एंड Q, तो इनके अकॉर्डिंग दो जो है, 2 जो है P और Q का फैक्टर है। अब हमारा हेयर, अब यहीं से कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया हमारा, हेयर कम्स कॉन्ट्रोडिक्शन, तो आवर assumption इज रॉन्ग, ये विरोधाभास हो गया। assumption
इज रॉन्ग। देयरफॉर क्या हो गया हमारा, 1/√2 इज ए इरेशनल। हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है केस, इस तरह से हमने पी वैल्यू पुट इसमें कर दिया, और इस तरह से हमारा क्यू स्क्वायर 2c² है, क्यू इज ए डिवाइडेड बाई 2, देन क्यू इज ए डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। केस थर्ड, 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू। केस फर्स्ट में क्या है, पी एंड क्यू डू नॉट कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, 1 के अलावा। So according to question, according to case second and case third, is 2 is a factor of P and Q, जिसके फैक्टर्स हो गए। हेयर कम कॉन्ट्रोडिक्शन, इसका विरोधाभास यहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये मैंने जो कंसीडर किया था वो रॉन्ग हो गया। 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जिस सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये छोटे छोटे हैं, जल्दी आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्नावली, एक्सरसाइज इसको जो है सही से ध्यान से करिएगा आप लोग। अब हमारा सेकंड क्या है, 7√5, 7√5 दिया गया। थर्ड का दूसरा पार्ट है 7√5, प्रूव दैट इन रेशनल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, वही सब लिखेंगे। ये भाई इनप्योर वाला है, ठीक है, इसमें जो है बिल्कुल शुद्धिकरण नहीं है, इसमें 7 लगा हुआ डिवाइडेड, तो इसको सेपरेट करेंगे हम। तो इसमें इंटीजर्स मानेंगे पी और क्यू को। ठीक है, तो हमने इसको, तो हम क्या मानेंगे, लेट एज्यूम 7√5 इज ए रेशनल। ठीक है, एज्यूम किया तो उसको उसी तरह से हमें लिखना भी है। क्या लिखेंगे, 7√5 P/Q हो जाएगा, वेयर P एंड Q आर क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स, इंटीजर्स। Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इसमें। अब इसमें सेपरेटिंग करेंगे, इसको 7 को इधर ले आएंगे, बस खेल खत्म हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू हो जाएगा P/2Q। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लिखेंगे, बी नो दैट √5 इज ए इरेशनल। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। राइट हैंड साइड देखिएगा, राइट हैंड साइड लिखिएगा, राइट हैंड साइड P/Q 2Q क्या है, P/Q, 2 इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स।
then राइट हैंड साइड, देन क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स, RATION, रेशनल नंबर्स। इसलिए क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएंगे। हमने बताया था इंटीजर्स का मल्टीप्लाई, गुणा, भाग जो भी होगा वो बाद में इसका कुछ भी हो तो रिजल्ट इसका क्या आएगा, रेशनल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रेशनल एंड इन रेशनल एंड irrational do not equal। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बराबर नहीं हो सकते तो हेयर इज ए कॉन्ट्रोडिक्शन, विरोधाभास हो गया। हेयर कम्स कॉन्ट्रोडिक्शन। तो हमारा अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया। इज रॉन्ग। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7√5 is a irrational number। Hence proved। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हमारा हुआ, हमने लेट किया, क्या लेट किया, एज्यूम किया 7√5 इज ए रेशनल नंबर। तो 7√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या, पी एंड क्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीजर। जो बिल्कुल शुद्ध नहीं है, तो हमारा शुद्धिकरण इनमें बिल्कुल नहीं है। 7 इसके साथ जुड़ा हुआ है, रेशनल जुड़ा हुआ है तो पूरा रेशनली, लेकिन साथ इसके जुड़ा है तो मतलब बिल्कुल शुद्ध नहीं है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स लिखते हैं। ठीक है, तो क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया, √5 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, पी अपॉन 2q हो गया। लेफ्ट हैंड साइड वी नो दैट √5 इज ए रेशनल, में पता ही है। राइट हैंड साइड में लिखा p अपॉन 2q, p q एंड 2 आल इंटीजर्स हो गए। जब इंटीजर्स का हम कुछ भी करते हैं, हमने आपको बताया है, तो वो रेशनली आता है। दैट रेशनल नंबर हमारा रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर एंड रेशनल आर डू नॉट इक्वल, जो दोनों बराबर हो नहीं सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। हेयर कम कंट्रोडिक्शन आ गया, अवर एडजस्टमेंट इज रॉन्ग, इसलिए देयरफॉर 7√5 इज ए इरेशनल। एक आपका पार्ट रह गया, वो भी अभी बता रहे हैं, अब मिटा है। आपका थर्ड पार्ट बता रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या, 6 प्लस √2, 6 plus √2 prove that irrational। ठीक, तो इसमें हमारा ये कैसा है, इनप्योर वाला है बिल्कुल, मतलब इसमें जो है रेशनल में जो जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए वही लगेगा। तो क्या कंसीडर करेंगे, लेट एज्यूम 6 plus √2 is a
रेशनल। ठीक है, जब रेशनल हमने कंसीडर कर लिया, इसको अज्यूम कर लिया, तो हम क्या करें, उसे प्रॉपर्टी लगाएंगे। 6 प्लस √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इसके लिए हम क्या मांगते हैं, वही पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, पी एंड क्यू इंटीजर्स, क्यू डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको सेपरेटिंग करेंगे, प्योर वाले को जो रूट है इसको इधर कर लेंगे और उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। ये हमने बताया था आप लोगों को। तो √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू -6 हो जाएगा, भर जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू, इसको √2 इज इक्वल टू पी, अब इसको पी -6q अपॉन क्यू हो। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है, वी नो दैट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, वी नो दैट √2 is a rational, irrational। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, इरेशनल हो गई। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं हम। राइट हैंड साइड में क्या है, p -6q अपॉन q। तो वेयर क्या हुआ हमारा, p q माइनस का 6, r क्या है, ऑल इंटीजर्स। ये हमारे क्या हो गए, ऑल इंटीजर्स हो गए। ठीक है, ऑल इंटीजर्स हो गए, है ना। तो जब ऑल इंटीजर्स हो गए, देन जब सभी इंटीजर्स हैं तो क्या हो गया, देन रेशनल नंबर। देन रेशनल नंबर हो गए। तो क्या लिखेंगे हम, रेशनल नंबर and irrational numbers do not equal। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर हो नहीं सकते हैं। अब हमारा क्या है, हेयर कम्स कॉन्ट्रडिक्शन। our assumption is wrong। assumption is wrong। therefore 6 plus √2 irrational। number has proved। समझ लीजिए आप। तो हमने क्या है, हमारा 6 प्लस √2 प्रूव दैट इरेशनल, ये हमारा है। हमने कंसीडर क्या किया, लेट एज्यूम किया 6 प्लस √2 इज ए रेशनल। 6 प्लस √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, उसकी डिफिनेशन से हमने कंसीडर किया।
इस वाले हमने क्या माना, P एंड Q आर इंटीजर्स, इस पे ध्यान रखना है। अगर इम्प्योर है तो इसको इंटीजर्स मानेंगे हम, इस पे बहुत ही फोकस रखना, Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको इम्प्योर को अलग कर लिया और उधर को तो Q रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस में हो गया 6, इसको उधर ले गए तो P इज इक्वल टू P माइनस 6 Q इज इक्वल टू Q हो गया। हैंस लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। राइट हैंड साइड में क्या है, P माइनस 6 Q अपॉन Q, P Q और माइनस 6 आल क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का घटा जोड़ गुणा भाग जो भी होता है पता ही है कि देन क्या आता है, रेशनल नंबर्स आता है। रेशनल नंबर्स एंड इन रेशनल नंबर्स डू नॉट इक्वल, जो बराबर होते नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, हियर कम कंट्रोडिक्शन, यहाँ पे कंट्रोडिक्शन आ गया। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मैंने जो एज्यूम किया था वो हमारा गलत हो गया। तो 6 प्लस रूट 2 इन रेशनल नंबर, हैंस प्रूफ। इनको प्रूव करना, तो इसमें से क्वेश्चन एक दो जरूर आएंगे, बच्चों को बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से तैयारी करना। और इसमें जो है क्वेश्चन आने की अधिक संभावना, और हमने पूरे क्वेश्चन बताए इसमें, इस तरह से आप तैयार करेंगे तो पूरे आपको नंबर मिलने की कोई कार्ड नहीं पाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका चैप्टर नंबर पूरा जो 1 है चैप्टर पूरा फिनिश होता है। चैप्टर नंबर अगले पीरियड में, चैप्टर नंबर इसी क्रम में चैप्टर नंबर अगला 2 जो है शुरू करेंगे, उसका इंट्रो, उसके बाद और शुरू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप मेहनत करिए, तंदुरुस्त स्वस्थ और बिल्कुल चुस्त रहिए, अपने को पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। और ओके बाय, शुभकामनाएं।